मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़कर राम राम बन नाम का बता देने को समझ पिता में बहुत कम। देखो भाई ने जो बात करी, बात तो तुम्हारी सत्य है और आप सबको ये भी पता है कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ। सरकार बड़े इश्तिहार लगाती हो, सबका साथ सबका विकास, और मेरे पास वो कागज है और आप सबको पता है नीरज शर्मा बिना कागजों के कोई बात नहीं करती। जितना सौतेला व्यवहार मेरी NIT 86 के संग हो रहा है उतना कहीं नहीं हो, जबकि हमारे शहर से 2 मंत्री भी हैं और मेरी NIT 86 तो मेरे से ज़्यादा प्यार शायद बड़े मंत्री को करती है। मेरे को 65,000 लोगों का प्यार मिला, उनको लाख से ऊपर लोगों का प्यार मिला। उसके बावजूद भी जब NIT 86 का मेरा नंबर आवे, जनपदों ने क्या बेहोशी सी जा जाए, करवट बदल के सो जाते हैं। अब मैंने तो यही सोचा भाई जिसके पास जो भी समस्या है अपनी समस्या बताओ। चंडीगढ़ में मेरी कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसकी समस्या मैंने चंडीगढ़ में विधानसभा में ना उठाई हो, विधानसभा की कमेटी में ना उठाई हो, मुख्यमंत्री जी के आगे ना उठाई हो, मंत्री के आगे ना उठाई। सरकार का एक आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई नीरज शर्मा को आपने NIT 86 से चुन के भेजा, नीरज शर्मा ने आपकी आवाज़ चंडीगढ़ तक नहीं पहुँचाई। मेरा काम तो आपकी आवाज़ पहुँचाना ही, सही बात है। काम तो सरकार ही कराएगी, पैसा सरकार ही देगी। अब तो भाई मैंने एक ही सहारा सोचा कि जो मेरी सारी समस्याएं हैं, जो मैं करा पाया या जो नहीं करा पाया, अब देश की सबसे बड़ी सांसद बैठती है दिल्ली में, आप पे भी जो समस्याएं हैं उनकी फोटोएं दो मुझे, और मैं तो भाई दिल्ली में अब उसकी प्रदर्शनी लगाऊं। अरे हम दिल्ली से हैं कितनी दूर, 20 किलोमीटर दूर है हम दिल्ली से। बारिश आ रही है, पुलिस बुलानी पड़ रही है, किस लिए कि साहब जल भराव की समस्या हो गई। अरे पुलिस पे जितना खर्चा कर रहे हो उतने में जल भराव की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर देते? अगले साल का मिलिट्री बुलाओगे इस फरीदाबाद के अंदर। कहने को स्मार्ट सिटी 1000 करोड़ रुपए का खर्चा, FMDA में दुनिया भर का पैसा, नगर निगम का 200 करोड़ का, तो भाई मैंने घोटाला पकड़ा है। मैं भी कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, पता नहीं ऐसे कितने करोड़ों के घोटाले और हैं। और अभी तक भी क्या किया है, 52 दिन में नंगे पैर घूमा हूँ, पता नहीं आप में से किसी को मालूम है या नहीं है। कफन के कपड़े पहने मैंने, जब जाके चीफ इंजीनियरों को पकड़े, क्या सरकार के आदमी शामिल नहीं थे उसमें? क्या IAS अफसर शामिल नहीं थे उसमें? क्या चंडीगढ़ तक के लोग शामिल नहीं थे उसमें? कछुए की सी चाल चल रहे हो। अरे पंजाब में देखो, एक दिन ठेकेदार से 1% कमीशन मांगा, अगले दिन IAS अफसर जेल में था। यहाँ पे क्यों नहीं कर रही ये काम? क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। और भुवनेश भाई ने इतने कामों की लिस्ट बताई, मैं वहाँ पीछे भी सड़क के उद्घाटन पे था, मैं एक ही बात बोल के आया, मैंने कहा हमारे शहर में एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया है और जिसका पेट नहीं भर रहा, और वो राक्षस है भ्रष्टाचार का। आज सुबह खाना खाने से लेकर और पकाने तक ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम टैक्स नहीं देते? पूरे हरियाणा का पेट पाल रहा है मेरा फरीदाबाद, और हम लोग बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं आज भी कि भाई हमें पानी दे दो और सीवरेज की निकासी दे दो। मैं पैसा ले आऊं चंडीगढ़ से आ जाए, भ्रष्टाचार सारा खा रहा है। और सत्ता पक्ष गंडारी की तरह आंखों में पट्टी बांध के बैठा है। जो भ्रष्टाचार मुझे दिख रहा है वो सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिख रहा? क्या मेरे पास कोई अलग से लेंस है? क्या भगवान ने मेरी 2 आंख फालतू दे रखी हैं? उन्हीं कागजों में से मैं भ्रष्टाचार निकाल रहा हूँ, और मेरे को तो अफसर कागज देते भी नहीं है। तो रहा बता नहीं रहा। मेरे को तो अफसर चोरी चोरी कागज बताते हैं, उनके पास तो उजागर आते हैं। मेरा ये मानना है भाई, जिस दिन हमारे शहर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपको नेताओं के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। अफसर आपके घर आएंगे कि भाई साहब आपका ये काम कर दें, आपका ये काम कर दें, आपका ये काम कर दें। हालांकि सड़क के चक्कर में हमारे कई भाई भी नाराज हुए कि भाई साहब वोट मांगी थी आपके लिए, हमारे पीछे पड़ गए।
ये सड़क टूटी सबको पता था, एक आदमी बताए। ये तो आप चलो चोरी छिपे हैं, प्रोग्राम ढल लिया, नहीं तो गोला फोड़ने आ जाए पूरे हरियाणा के नेता। काम के लिए कोई नहीं आएगा मेरी NIT 86 में। और जब नंबर आएगा नारियल फोड़ने का, जाकर लेना नहीं देगा नहीं, वो भी कहेगा ना यू मेरी है, यू मेरी है। अरे भाई ये काम कराने को NIT 86 तुम्हारी नहीं है क्या? इस सड़क के लिए किसी ने विधानसभा में प्रश्न लगाया हो तो एक आदमी बताए। ये सारे रिलायंस के आदमी बैठे हैं, उजगर नाम लिया सबका, विधानसभा में चीख चीख के बोला, केईओ से लड़ाई हुई, चंडीगढ़ से लेके चीफ इंजीनियर तक यहाँ पर आए कि भाई मैंने एक ही बात करी। अगली 2 दिन पहले भी मीटिंग थी, मैंने कहा भाई हम टोल दे रहे हैं रिलायंस को, हमारा मतलब नहीं है कि ये काम PWD करेगा, ये नगर निगम करेगा। भैया जब हमने कोर्ट खरीदा रिलायंस कंपनी से और रिलायंस कंपनी कह जी कपास घटिया आ गई, हम किसान के नहीं जाएंगे दीपक जी। जब हम पैसा रिलायंस को दे रहे हैं तो हम सुविधा रिलायंस से ही चाहेंगे। ये आपका काम है कि आपने कपास कहाँ से खरीदी, आपने धागा कहाँ से खरीदा, आपने सिलवाया कोर्ट किससे। मैंने पैसा पूरा दिया है तो मुझे पूरी टोल रोड की सुविधाएं चाहिए। एक आपका इमरजेंसी एग्जिट अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसकी जो भी समस्या है साहब उसको जल्दी से जल्दी करिए। मैं बहुत अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, मैं धरना प्रदर्शन और किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता, पर जब मेरी जनता खून पसीने की कमाई से आपको टोल का पैसा दे रही है तो हमें टोल के पैसे का ही आनंद चाहिए कि गाड़ी हमारी जाए, सर पट जाए, गड्ढों में नहीं जाए। और भुवनेश भाई दूसरी आपने बताई सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की, विधानसभा में बिल पास हुआ था, मैं उस दिन भी चीखा था कि भाई आप रेजिडेंशियल के साथ इसमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल भी इंक्लूड कर दो, उन लोगों को भी सुविधा मिल जाए। पर बात क्या है, ये सरूरपुर में बस तो सारे मेरे रहे हैं, पर यू टेक्निकली मेरी विधानसभा तो ना है। हम तो आप को जानते हैं। अरे बाबा मोते जानो गुरु जी सुनो सही सुनो सही। शादी ना हो आदि तो है आपके आदि से ज्यादा हो गया तो कोची तक है साहब, इंडस्ट्रियल एरिया। बात सही है, आपकी बात सुनिए, मैं कर रहा हूँ भाई साहब कोशिश, ऐसा नहीं है। पर जब तक सरकार इसको पास ही नहीं करेगी, इसकी पॉलिसी ही नहीं बनाएगी तो ये कहाँ से पास होगी? आपको भी पता है जो आदमी काम कर रहे हैं वो सारे आपके। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ, मेरे नहीं है, आपके बच्चा है। मैं कब कह रहा हूँ वो टेक्निकली तो ना है। वो बच्चे भूखे मरेंगे तो आप भाई साहब देखो मैं अकेला हूँ, विपक्ष का विधायक, मेरे साथ बाकी और विधायक भी बैठते हैं। जब मैंने विधानसभा में कहा कि भाई इसमें कमर्शियल भी इंक्लूड कर लो, इंडस्ट्रियल भी इंक्लूड कर लो। अजी आप तो चीफ मिनिस्टर हड़का समझ, हर चीफ मिनिस्टर आप ही हो, चीफ मिनिस्टर देखो आप सुनो। जहाँ तक पॉलिसी की बात है, सरकार की ये योजना है कि 70% जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बच चुका है भाई साहब नहीं, लेकिन वो फाइल सर्वे भी हो चुका है, पॉलिसी तो बन चुकी है। कह रहे हैं कि अब ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, अब जब कैबिनेट मिनिस्टर थे इन्होंने इतना विकास किया फरीदाबाद का, अगर जो विकास है साथियों उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर जितनी बात आप मेरे से कहते हैं, मेरी आपसे विनती है कि आप अपना एक एक ज्ञापन लेंगे, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, चाहे पृथला के विधायक हैं, आप बाकी विधायकों को भी बोलें। ऐसा नहीं है कि मेरे एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके एरिया में भी अनअप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि विधानसभा में जब तक एक्ट पास नहीं होगा इस योजना पे काम नहीं बनेगा, और वो एक्ट पास होना विधानसभा से बहुत जरूरी है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा कि मैं चीखा हूँ वहाँ पर, अखबार में भी आई है कि सरकार सिर्फ रेजिडेंशियल को लेके आई कि जो गांवों के संग है। मैंने कहा इसमें एक वर्ड और इस्तेमाल कर दो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, उसको भी इंक्लूड कर दो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब ये एरिया पास हो जाएगा आप डेवलपमेंट चार्ज दोगे, डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगी। पर पैसा हम बहुत दे रहे हैं, पर भ्रष्टाचार हम सबको खा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप और हम सबको मिलके साझी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इकट्ठे होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार हम सबका दुश्मन है। और मैं फिर कह रहा हूँ 1,77,000 करोड़ का बजट है हरियाणा सरकार का, 90 विधानसभाएं, मेरे हिस्से में तकरीबन 2,000 करोड़ आते हैं। 2,000 करोड़ की तो गुंजाइश भी ना 86 में लगने की, पर यह कि वही मेरे संसदेला व्यवहार है। जितना मेरा जोर चल रहा है मैं चल रहा हूँ, ना जहाँ मेरा जोर खत्म होगा आप सबका सहयोग लूंगा, आप सबके संग में भी सड़क पे निकलूंगा। अब मैं नंगे पैर घूमा, मैंने आपसे तो नहीं कहा आप भी नंगे पैर घूमा, मैं आप ही की तो लड़ाई लड़ रहा था।
तन पे कपड़े छोड़े आपके लिए ही छोड़े, कोई मेरी पर्सनल लड़ाई तो नहीं है ना। मैंने आप सबसे चुनाव में एक वादा किया था कि चंडीगढ़ जाके आपकी नाक नहीं कटवाऊंगा। एक आदमी बता दीजिए 1986 के विधायक ने, नीरज शर्मा ने किसी की नाक कटवाई? आज 90 विधानसभाएं, हो सकता है आपको किसी दूसरे विधायक का नाम पता हो या ना पता हो। आप 90 विधानसभा में सर्वे कर लेना, हर आदमी ये कहेगा जी तुम्हारे विधायक की लड़ाई में कोई कमी नहीं, विधायक की मेहनत में कोई कमी नहीं। तो भैया सरकार और बिना सरकार का फर्क आप सबको पता है। अब इसीलिए मैंने ये सोचा है कि भैया दिल्ली प्रदर्शनी लगाऊंगा, हो सके हमारी आवाज यहाँ तक छोटी पड़ जाए। दिल्ली में पूरा देश बैठता है, पूरे देश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, सबको सरकार के दावों का पता लगेगा। और सबसे कहूंगा भैया ये रिपोर्ट हो, ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी ऐसी हो। जीवन नगर में हरा पानी था, हरा पानी कितने दिन में होता है? कम से कम 6-7 महीने जब पानी खड़ा रहता है तो हरा पानी बन जाता है। वो मेरे तो विधायक बनने के 2 महीने बाद ही मैं वहाँ पहुँच गया, 1 महीना में मुश्किल होगा। हरा पानी खत्म किया। चाहे हमारी एयरफोर्स रोड का मसला हो, जितने में करा सकता था काम कराएंगे। और सब भ्रष्टाचार की भेंट थी भाई साहब। हार्डवेयर प्याली चौक भी भ्रष्टाचार की भेंट है, वो भी विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है कि बाकी तुमने सारा काम कर दिया, वो छोड़ दी। मेट्रो हमारी शिफ्ट करा दी शॉपिंग मॉलों के वहां से, उसको खींच तान के अपने प्याली पे लेके आया। उसके बाद बलपुल चौक से लेके आइचर चौक की सड़क थी। सरकार एफिडेविट दे रही है, चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट दे रहा है कि साहब ये 41 करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका फालतू है, एक्शन 0 है। पर नीरज शर्मा की भी एक ताकत है, नीरज शर्मा की भी लिमिटेशन है। पर इतना विश्वास रखना, तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा, तुम्हें मुंह पीछे नहीं दिखाने दूंगा, ना तुम्हारी नाक कटवाऊंगा, ना तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगा। और जितनी मेरी ताकत है उससे ज्यादा ही आपके लिए संघर्ष करूंगा। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ आए। उसके साथ साथ आज इस सड़क का काम चालू हो रहा है। एसडीओ साहब कहाँ हमारे? एसडीओ साहब देखो, मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े, शॉर्ट नोटिस था चाहे लॉन्ग नोटिस था, मुझे पता शॉर्ट नोटिस में मैं आ गया। लॉन्ग नोटिस हो तो ना या को 2 महीना तो अभी मुहूर्त चल जाता हूँ और वहाँ मैं पूरा फरीदाबाद कूदता हूँ कि ना जी तो हम करा के ला रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ यार नारियल फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद स्वागत करूँ। आप केंद्रीय मंत्री हैं और मेरे साथी विधायक हैं, मेरी विधानसभा में आए, स्वागत है। अपने घर पे तो दुश्मन का भी स्वागत है, वो तो मेरे साथी लोग हैं। मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप एक इंफॉर्मेशन बोर्ड यहाँ जरूर लगाएंगे कि सरकार का 3 करोड़ 59 लाख का ठेका है, कि 3 करोड़ 60 लाख का ठेका। कितने फुट चौड़ी सड़क बना रहे हैं, कितनी मोटाई की बना रहे हैं? 1600 मीटर आरएनसी बना रहे हो आप, 400 शायद बिटवीन बना रहे हो, 600 मीटर बिटवीन है, 1400 आरएनसी, 600 बिटवीन। उसके बाद कौन एजेंसी काम कर रही है, ठेकेदार कौन है, कब काम चालू करोगे, कब काम बंद करोगे? नहीं, बोर्ड पे आनी चाहिए चीज। और उसके साथ में आरएनसी की सड़क है, उसका आप डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी लिखेंगे कि इतने दिन तक सड़क खराब हो गई तो वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है। प्लस में कोई सड़क के निर्माण में कमी है, ये सारे के सारे वाचडॉग, सारे सबके सब देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं। वाचडॉग सब तो गलत निकल गया, चौकीदार को अंग्रेजी में वही कहते, कल को बाबा कहते कि नीरज शर्मा ने क्या कह दिया। ये सारे प्रहरी हैं हमारे, क्योंकि ये पैसा इन्हीं का है। सरकार ने अपने घर से नहीं दिया, जमीन नहीं बेची सरकार ने, हमने टैक्स दिया तो ये पैसा यहाँ लग रहा है। वो बोर्ड जरूर होना चाहिए। और दूसरा दीपक जी, ट्रैफिक यहाँ ऑलरेडी जाम रहता है, सड़क पे काम होगा और ट्रैफिक जाम होगा। आपके पास टेंडर में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, आप इतने बैच पे 8-10 आदमी डेली लगाएंगे पीक आवर्स में, कि जो ट्रैफिक निकलने में लोगों को असुविधा ना हो। कोशिश करना पहले आधी सड़क बनवाना इस तरफ की, फिर आधी उस तरफ की बनवाना, जिससे कि लोगों को आने जाने में भी दिक्कत ना हो। और अब बाल किशन जी करिए शुरुआत। आपने एक बात और जोड़ना चाहूँगा, लास्ट टाइम हमारी डीसी फरीदाबाद साहब के सामने मीटिंग हुई थी, आप भी आए थे जिसमें। आइए जी, आइए जी, आइए। तो उन्होंने डीसी साहब ने बोला है कि पूरी प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगी, हमें एक चिट्ठी उनको लिखनी है जिससे कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो इस सड़क का दीपक जी मुझे इतना नुकसान हुआ, मेरा टॉयज का काम था और मैं
वो जो खेड़ी कॉलेज के बगल में पंचायती जमीन थी, टॉय सिटी बसवा रहा था वहाँ। सिर्फ इस सड़क की वजह से दिल्ली वाले सारे ही भाग गए। हालांकि मैं जिस दिन लेके आया उनको उधर से रास्ते से लाया, पर भैया जो अपना पैसा खर्च करे 10 बार और इंक्वायरी करे, पर कोई नहीं, कोई और साथी भी आएंगे। कस्टमर नहीं आता। चलो अब तो बन रही है, अब तो धन्यवाद कर दो। इन्हीं विशेषताओं के कारण आपको फरीदाबाद हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ यहाँ की जनता जिन्होंने मुझे चुना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चुनती नहीं, आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक इसलिए चुना गया कि आपने जनता की ना पुरजोर समस्या को वहाँ रखा। ठीक है जी भैया, एक बात मैं कह दूं, जय हिंद, जय भारत। छोटी सी बात आज्ञा हो तो कह दे भैया, कह दे। मैं पहले सारे भाइयों को नमस्कार करूंगा। हमारे बड़े भाई नीरज शर्मा के आए हुए भाई, मैं आज गर्व से कहता हूँ ये बात, जब हमारे भैया खड़े हुए थे तो गंदे पानियों में चलते थे, बार यूँ कहते थे कि मैं चुटिया कटवा लूंगा अगर मैंने काम नहीं करवाए तो। हमसे भी कई लोगों ने कही चुटिया कहाँ गई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी NIT 86 को मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भैया ने चुटिया ऊपर कर लिया अपने काम करवा के। 5 साल हमने नरक 5 साल हमने नरक देखा है। बहन बेटी अपने कपड़ों को उठा के निकलने के लिए मौत होती है, किसी का ऑटो पलट रहा, किसी का कुछ हो रहा, हमने देखा वो नरक। आज मेरे भैया ने वो नरक खत्म कर दिया। मैं गर्व के साथ छाती ठोक कर कहता हूँ नीरज शर्मा जिंदाबाद। डेथ भी हो गई है कंपनी की महिला की।